हेलो फ्रेंड्स। अब कोई अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, किसी का खुद पर वश नहीं चल रहा है और उन्हें अपने आप को रोकना मुश्किल हो गया है। उनकी ये करंट एनर्जी जो आपको आज पता चलेगी, करंट एनर्जी आपको 15 डेज के अंदर अंदर की दिखाई देगी। जो खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अब खुद को रोकना मुश्किल देख पा रहे हैं, क्योंकि उनके मन की बातें उन्हें नहीं रुकने दे रही हैं। ऐसी कुछ बातें जो उनके मन मस्तिष्क में बहुत ज्यादा चल रही हैं, उनके माइंड में जैसे मानो वो बातें घूम रही हैं और वो आपके बारे में है, चाहे वो आपके लवर हो, आपके पार्टनर हो, आपके फ्रेंड हो। आप जिन्हें लेकर के ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके फेस पर कहीं ना कहीं आपको आपके बारे में लेकर के कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसी बातें दिखाई दे रही हैं, जिन्हें देखने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसा है जो उनके दिल में चल रहा है लेकिन वो कह नहीं पा रहे। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जिन्हें लेकर के इस रीडिंग को देख रहे हैं उन्हीं के बारे में है, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि रीडिंग जर्नल है। हो सकता है आपसे पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि 50% रेजोनेट करे। तो बहुत ज्यादा समझदारी के साथ रीडिंग को सुनिएगा और ध्यान से रीडिंग को सुनिएगा, जिससे कि आपको इस बात का पता चल पाए कि वो कौन है जो आपके लिए अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा है। वो विवश हैं क्योंकि ये मुश्किल की घड़ी से होकर के वो गुजर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और एक बार कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, चलिए। जय भोलेनाथ जी, आप मेरे व्यूअर्स के बारे में बताएं कि वो कौन सी बात है इनके पार्टनर की, इनके लवर की, जो इनके मन में घूम रही है। ये किसी ऐसी बात को लेकर के जहां पर आपके साथ एक ऐसा वक्त, जहां इन्हें ऐसा लग रहा था उस समय इनका वक्त जैसे मानो ठहर सा गया है, रुक सा गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा खुशनुमा जो पल होते हैं ना, वो हमें ऐसा आभास करवाते हैं कि जैसे मानो हमारा समय रुक गया है, जैसे मानो हमारा समय आगे ही नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि हमें उस समय बहुत ज्यादा खुशी प्राप्त होती है, हमारे जीवन में जो चल रहा होता है उस समय वो हमें सबसे ज्यादा खुशी का एहसास करवाता है। और ऐसे व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा खुशी के वो पल भुलाए नहीं भूले जाते हैं। ऐसा ही ये कुछ यहाँ पर फील कर रहे हैं। इनके मन में बहुत सारे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, ऐसी बातें आ रही हैं कि पहले जो आपकी सोच हुआ करती थी शायद वो आज नहीं है। ऐसा ये बार बार फील कर रहे हैं कि पहले तो आप इनकी झट से बात मान लिया करते थे, आज नहीं मान रहे, चाहे ये फीमेल है या मेल है, जो भी पर्सन है। लेकिन आपके बारे में कुछ ऐसा ही फील कर रहे हैं कि आप इनकी बातों को पहले इग्नोर नहीं किया करते थे, आप इनकी बातों को झट से मान लिया करते थे, लेकिन आज के समय में आप इनकी बातों को मानने में बहुत ज्यादा वक्त लगा देते हैं। यानी इनकी बातों को 50% मानते हैं, जहां पर आप पहले 100% माना करते थे। ये इनकी फीलिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में अब इन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि आपके और इनके बीच में शायद कोई तीसरा व्यक्ति है, शायद आप दोनों के रिश्ते में पहले जैसी सच्चाई नहीं है। यहाँ पर आपके बारे में भी बताया जाएगा। सबसे पहले आप इनके बारे में सुनिए, फिर आपके बारे में बताया जाएगा कि आपकी क्या सोच है, ठीक है। ये बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि आप पहले से चल करके पहल करें, पहले से चल करके इनसे कुछ ऐसी बातें बोले जिस तरह से आप पहले बोला करते थे। यानी पहले आपकी विचारधारा जो जैसी थी वैसी ही अब ये अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, पहला जैसा प्रेम महसूस कर रहे हैं। यानी उन्हें पहले जैसा प्रेम चाहिए जो पहले के समय में था। एक ऐसा समय जहां पर हम कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ ऐसा पल जहां पर हम एक दूसरे के साथ रहते हुए पूरे संसार के हर व्यक्ति की बातों को अनदेखा कर कहीं ना कहीं अपने मन की बातों को व्यक्त कर पाते हैं। जहां कुछ पल के लिए हमारा मन बहुत ज्यादा शांत रहता है,
चंचल बिल्कुल नहीं होता, हम किसी और बात के बारे में नहीं सोचते हैं। हो सकता है ये आपके पार्टनर हो सकता है कि आपके लवर हो। कुछ पल आप उनकी बातें सुने और कुछ पल आप उनकी सामने बैठ करके अपने मन की बातों को स्पष्ट करें। ऐसा पल ये बार बार खोज रहे हैं, बार बार ढूंढ रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए तो वो ये है कि इनके मन में चल रही ये बातें इन्हें बहुत ज्यादा बेचैन करती चली जा रही हैं। इनके मन में चल रही ये बातें इन्हें ऐसा आभास करवा रही हैं कि आप आकर के इनसे अपने दिल की कुछ ऐसी बातें कहें, कुछ ऐसी बातों को स्पष्ट करें जिससे कि इनके मन को बहुत ज्यादा सुकून प्राप्त हो, बहुत ज्यादा इनको खुशी मिले। यानी ये चाहते हैं कि दिल में इनकी जो चल रही हैं बातें वो आपके फेस पर हो, यानी आपके चेहरे पर वो बातें इन्हें साफ साफ दिखाई दे। आपके मुख से उन्हीं बातों को ये सुनना चाहते हैं और इन्हीं बातों को ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वो वक्त आएगा, शायद वो वक्त दोबारा से ये देख पाएंगे, क्योंकि इनके मन की बेचैनी इनको ऐसा आभास कराती चली जा रही है कि आप के अंदर जो बातें चल रही हैं वो किसी भी तरीके से आप इनके सामने व्यक्त करेंगे जरूर, क्योंकि इनकी करंट एनर्जी कहीं ना कहीं आपके समक्ष उन बातों को लेकर आएगी। या तो हो सकता है ये खुद से अपने मन की बातों को आपसे कहें, या फिर आप इनके समक्ष कुछ ऐसी बातों को छेड़ेंगे, कुछ ऐसी बातों को कहेंगे कि इनके मुख से वो अपने आप ही अचानक बातें निकल जाएंगी। क्योंकि मन में घूम रही बातें ज्यादा समय तक नहीं घूम सकती। मन की बेचैनी इनके मन में ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि इन्हें खुद को रोक पाना अब बहुत ज्यादा यूं मानो मुश्किल हो गया है कि नामुमकिन के बराबर इन्हें लग रहा है। इन्हें बार बार ऐसा आभास हो रहा है कि अब कहें कि तब कहें। कभी ये अपने मन की बातों को शेयर कर दे, कभी अपने मन की बातों को कहकर अपने मन के इस बोझ को हल्का कर देगी। इनकी जो चाह है, इनकी जो इच्छा है, वो इन्हें आगे के कदम को उठाने के लिए विवश कर देगी। और ये उस समय कहीं ना कहीं ना आओ देखेंगे ना ताव देखेंगे, अपने मन की बातों को व्यक्त करते हुए आपको इस प्रकार से फील कराएंगे कि सच में इनका मन जो है अब इनके काबू में नहीं रहा है। इनका मन जो है वो रोकना बहुत ज्यादा आपके लिए, इनके लिए मुश्किल की घड़ी लेकर आ रहा है। यानी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि क्रियाएं जो होती हैं ना अपने जीवन में, जैसे कि हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं और हमारा मन परेशान होता है तो उन कार्यों में हमारा मन लगता नहीं है। ऐसा ही इनके जीवन में कुछ हो रहा है। जब तक ये अपने मन की बातों को व्यक्त ना कर दे, आपसे ना कह दे, तब तक इनका मन शांत नहीं रहने वाला है। रियलिटी सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में दूरी उत्पन्न हो गई है। हो सकता है आप दोनों की नोकझोंक हो गई हो सकता है कि इन्होंने इधर से दो बातें कही, दो बातें आपने कही, तो फिर इन दोनों की यानी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी अनबन, कुछ ऐसी खटपट जिसे लेकर के अब इन्हें थोड़ा सा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। यानी ये बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि आगे कहीं और भी सिचुएशन खराब ना हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि थोड़ी देर अगर आप अपने पार्टनर से चुप रहते हैं, लवर से चुप रहते हैं, बात नहीं करते हैं, तो उनका जो प्रेम है वो उन्हें विवश कर देता है कि वो बार बार आपके बारे में सोच करके बेचैन हो जाते हैं। ये बेचैनी कहीं ना कहीं आपके लिए इस वजह से भी है क्योंकि आपका प्रेम इनके लिए बहुत ज्यादा गहरा है और इनका प्रेम आपके लिए बहुत ज्यादा गहरा है। तो निश्चित ही इनका फिक्र करना तो बनता है। इनका कहीं ना कहीं आपके लिए फिक्र करना इनके प्रेम का प्रतीक है। इनके मन में बसी एक धारा जो इस प्रकार से प्रभाव करवा रही है, इस प्रकार से दर्शा रही है कि ये आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और कुछ खास बातें जो उनके मन में चल रही हैं उन्हें भी जान लेते हैं, क्योंकि इस समय इन 15 दिनों के अंदर अंदर उनकी वो बातें कहीं ना कहीं आपको उनके फेस पर दिखाई देंगी, मन में दिखाई देंगी, सामने प्रत्यक्ष दिखाई देंगी। ठीक है,
वो किसी ऐसे अगले कदम के बारे में फील कर रहे हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ ऐसी क्रिया, कोई ऐसा कार्य जिसकी वजह से वो ऐसा फील कर रहे हैं कि शायद आपको वो बातें या तो समझ में नहीं आ रही हैं या वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। असमंजस में पड़े हुए हैं कि उन बातों को किस तरीके से आपको समझाएं, किस तरीके से व्यक्त करें जिससे कि आपकी समझ में वो बातें बहुत ही अच्छे तरीके से आए, यानी बेहतर से बेहतरीन तरीके से वो अपने मन की उन बातों को समझाना चाहते हैं, अपनी उन बातों को व्यक्त कर देना चाहते हैं, क्योंकि उनका मन बार बार कुछ इस प्रकार से फील कर रहा है कि उनके मन में आई हुई ये बातें वो अगर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा पाते हैं तो आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर, अपने लवर की इन बातों को समझने के बाद आपके साथ उनका रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। यानी उनके साथ आपका ये रिश्ता और भी ज्यादा आपको इस तरीके से फील होगा कि आप केवल उनके पार्टनर ही नहीं हैं बल्कि आप उनके एक हमदर्द हैं। यानी आप उनके मन की हर बात को समझ पाते हैं, आप उनके हर मन की बात को सुन करके फील कर पाते हैं, यानी वो जैसा फील करते हैं वैसा आप भी फील करते हैं। तो इस समय के बीच कहीं ना कहीं उनके मन की गहराई में, उनके दिल की गहराई में जो बातें चल रही हैं वो किसी ऐसी प्लानिंग के तहत है। वो कोई ऐसी बात है जो उनके मन मस्तिष्क में घूमती चली जा रही है, जहां पर आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। वो बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि आप अंडरस्टैंड करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि उसके पीछे का रीजन बस ये है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस कर पाएंगे, ऐसा देख पाएंगे कि आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य का निर्माण कर रहा है। आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा आपको लेकर के आने वाला है कि आपकी मन की सोच के अनुसार ही आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आपको होते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो आपको आपके जीवन में इस प्रकार से फील कराएंगे कि आपका ये समय जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये समय जो है वो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है, इस तरीके से आपको फील होने वाला है कि आपके आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुद को पावरफुल देख पाएंगे, बहुत ज़्यादा खुद को ऐसा महसूस कर पाएंगे कि आप निश्चित ही अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्टेड हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। प्रेम के साथ साथ उनका आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उनकी बातों को समझ पाते हैं, अगर आप उनकी बातों को फील कर पाते हैं तो निश्चित ही ये सत्य है कि आपका ये समय जो है वो आपको बार बार ऐसा दिखाएगा, ऐसा दर्शाएगा, ऐसा फील कराएगा कि आपके पार्टनर जो है वो केवल आपके पार्टनर नहीं है बल्कि आपकी बातों को समझने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लेकर के आप कभी भी अलग सोच नहीं रखते हैं। यानी आगे का समय जो होगा वो आप दोनों का विपरीत नहीं होगा बल्कि एक जैसा होगा, सही होगा, और उनके मन में कभी भी आपके लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। रीजन कारण बस ये है कि कहीं ना कहीं उनके मन में चल रही ये बातें आपको ऐसा फील कराएंगी, ऐसा दिखाएंगी, ऐसा दर्शाएंगी कि आपका ये समय उनके लिए पावरफुल है और उनका ये समय आपके लिए पावरफुल है। अगर वो बार बार ऐसा फील करते हैं, निश्चित ही आने वाले समय में सोचते हैं कि आपकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है, यानी अगर आपने उनकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं किया, समझ नहीं पाया, तो फिर निश्चित ही उनकी दिशा और आपकी दिशा अलग अलग हो जाएगी। तो ये बात जो वो फील कर रहे हैं आपको समझना जरूरी है। अब यहाँ पर 3 बातें आपको नजर में आएंगी। सबसे पहला तो ये कि वो किसी कार्य के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा ये कि उनकी कोई ऐसी प्लानिंग है, कहीं जाने की हो सकती है, आपको कहीं ले जाने की हो सकती है, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें जो उनके मन में बार बार आपको ऐसा फील करा रही हैं कि आप उनके मन की बातों को पढ़ सकते हैं, उनके मन की बातों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अगर आप दोनों की सोच अलग अलग हुई गलती से तो निश्चित ही आपको उनकी जैसी सोच बना लेनी होगी, क्योंकि आपकी सोच जब तक उनके जैसी नहीं होगी तब तक उन्हें आप इस प्रकार से फील नहीं करा पाएंगे कि आप
एक रास्ते पर हैं, एक ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जहां पर कहीं ना कहीं आपका दायरा एक है, आपकी सोच के साथ साथ कहीं ना कहीं आपका मंजिल एक है। इस बात को समझना ज़रूरी है कि आप दोनों की मंजिल एक है, तो निश्चित ही आपकी सोच आप पर डिपेंड करती है। आपकी सोच कहीं ना कहीं आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके पार्टनर आपके लिए फील कर पाएंगे। निश्चित ही आपका मार्ग एक है, मंजिल एक है, तो सोच भी एक जैसी होनी ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं आपके किसी ऐसी जगह पर जाने का जो प्लान काफ़ी समय से था, वो अब आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, वो अब आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि अब वो किसी ऐसी जगह पर जाएं, किसी ऐसी जगह पर उनका जाना हो जहां पर वो आपके लिए कुछ ऐसा सरप्राइज देने वाले हैं आपको, जहां पर जाने का कब से मन बनाए बैठे हैं, जाएंगे भी और आपको कुछ ऐसा सरप्राइज भी देंगे जिसके लिए वो काफी समय से फील करते चले आ रहे हैं। लेकिन इन समय में उनकी जो सोच है वो आपको सिर्फ ले जाने की नहीं है, बल्कि वह सरप्राइज देने की भी है। ठीक है, वो सरप्राइज हो सकता है कि आपके लिए कोई ऐसा गिफ्ट हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स हों जिन्हें सुनने के बाद आपके मन को बहुत ज़्यादा सुकून प्राप्त होगा, जिन्हें सुनने के बाद आपको इस तरह से आभास होगा कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं। यानी उनके साथ गुजरा हुआ वो पल आपको कुछ इस प्रकार से आभास करवाएगा कि आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपका रिश्ता और आपका प्रेम दोनों ही बहुत ज़्यादा गहरा होता चला जाएगा। आप देखेंगे कि आपका ये रिश्ता बहुत ज़्यादा गहराई से आगे बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए